तो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर जिसमें हम भारत के इतिहास में हुए फ्रीडम स्ट्रगल के एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इफ़ यू टॉक अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें गांधी जी और हमारे फ्रीडम फाइटर्स, भारत के जो लोग हैं, उन्हें एक साथ जोड़कर एक आंदोलन के तौर पर चलाने में कामयाब हुए थे। इस मूवमेंट को जब हम डिस्कस करते हैं अपने सब्जेक्ट में या हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो ये एक प्राउड मोमेंट होता है कि जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है भारत के इतिहास में, हमारी आज़ादी की डायरेक्शन में एक ऐसा आंदोलन जिसके बाद सभी भारतीय ये समझ गए थे कि एक साथ मिलजुल कर हम भारत को आज़ाद करा सकते हैं, एक साथ आज़ादी की तरफ बढ़ सकते हैं। सो इस चैप्टर को, इस मूवमेंट को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये दो बड़े मूवमेंट हैं, और उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हम इन तीनों मूवमेंट्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की टाइमलाइन, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, और ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हाट वर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैपेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले कौन से इवेंट हुए जिनकी वजह से एक पाथ जनरेट हुआ जो हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ ले जाता है। सो इट वॉज वेरी क्लियर दैट कि इंडियंस एक डिसकंटेंट में थे और ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल से परेशान हो गए थे। तो इंडियंस ने ये कोशिश की कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाएं, अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराएं। तो कुछ ऐसे इवेंट होते हैं हमारी हिस्ट्री में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले जो एक पाथवे क्रिएट करते हैं टुवर्ड्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इनमें से कुछ इवेंट हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, जहाँ पर ब्रिटिश ट्रूप्स बहुत सारे निहत्थे अनआर्म्ड इंडियंस को किल करते हैं, और रॉलेट एक्ट का जो एक एक्ट था जिसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, उसकी वजह से हमारे भारतीयों में एक डिसकंटेंट की फीलिंग जनरेट होती है और वो ब्रिटिशर्स के रूल को रिमूव करने की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। नाउ अगर आप इसको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें इस चैप्टर को, तो आपको इस चैप्टर में क्या समझना है। नंबर 1, इस मूवमेंट से पहले के कुछ इवेंट। नंबर 2, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मूवमेंट। नंबर 3, वाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस क्यों ले लिया। तो अगर हम इस टॉपिक में इस मूवमेंट से पहले क्या हुआ उसकी बात करें, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जैसे जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, जो एक पाथवे क्रिएट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की डायरेक्शन में। इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट भी एक पोर्शन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टुवर्ड्स सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इफ़ यू वांट टू लर्न कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या लर्न करें, कि इस मूवमेंट में क्या हुआ, तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आता है मूवमेंट्स इन द टाउन। दूसरा पार्ट जो हमारा है वो है हमारा मूवमेंट्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। थर्ड पार्ट है स्वराज इन प्लांटेशन। और इन तीनों पोर्शन से सीबीएसई में सेपरेटली इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे होता है। तो मूवमेंट ऑफिशियली, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन सितंबर 1920 बाय महात्मा गांधी एज अ रिस्पॉन्स टू रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। तो गांधी जी सभी इंडियंस को कहते हैं कि वो ब्रिटिशर्स से अपना जो सपोर्ट है वो रिमूव कर दें। क्लियर। गांधी जी की आइडियोलॉजी होती है कि अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स का रूल जल्दी ही इंडिया से डिमोलिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हम नॉन वायलेंस के थ्रू इंडिपेंडेंस गेन कर लेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो मैंने आपको जैसे बताया इस मूवमेंट में क्या होता है कि इस मूवमेंट में 1921 में जब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो महात्मा गांधी अर्ज करते हैं सभी लीडर्स से कि आप इस मूवमेंट को कैसे स्टार्ट करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ और मूवमेंट का प्लान कैसे बना। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक सेशन होता है। इस कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस में महात्मा गांधी सजेस्ट करते हैं कि दैट वी हैव टू कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ मूवमेंट जिससे हमें इंडिपेंडेंस मिले। क्लियर। और भारत को एकजुट किया जाए। तो इसके लिए वो कहते हैं कि जो खिलाफत मूवमेंट है या दूसरे मूवमेंट है, इनको हमें कंबाइन कर देना चाहिए और एक मूवमेंट के फॉर्म में पूरे भारत के लोगों को एक साथ जोड़ना चाहिए। ना गांधी जी एक स्ट्रैटेजी बताते हैं जो कांग्रेस के लीडर्स हैं और जितने भी इंडियंस हैं कि आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना है, जिसके थ्रू हम मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। जैसे गांधी जी सजेस्ट करते हैं कि सभी इंडियंस, ब्रिटिशर्स ने जो उनको टाइटल्स ग्रांट किए हैं, ब्रिटिशर्स ने जो भी उनको उपाधियां दी हैं, वो सारे टाइटल्स सरेंडर कर देंगे और कॉलोनियल रूल के जो भी सिंबल्स हैं उनको निगलेक्ट करेंगे और वापस कर देंगे।
नंबर 2, रिजेक्शन ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाएगा। नंबर 3, मोबिलाइजेशन ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, तो गांधी जी और अली ब्रदर्स ये इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पर जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि आप कलेक्टिवली एक एक्शन लेकर कॉलोनियल रूल को इंडिया से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विस, तो गांधी जी अपील करते हैं कि जितने भी ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स हैं जो इंडियंस हैं और ब्रिटिशर्स के लिए वर्क कर रहे हैं वो अपनी जॉब्स को छोड़ दें। दिस कॉम्प्रिहेंसिव बाइकआउट एम्ड टू अंडरमाइन ब्रिटिश गवर्नेंस, तो इस तरह से क्या होगा कि ब्रिटिश गवर्नेंस खत्म हो जाएगी। वो दिखाना चाहते थे कि भारत की जो यूनिटी है उससे ब्रिटिशर्स पूरी तरह से डर जाएंगे। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मूवमेंट से पहले कांग्रेस लीडर्स या कांग्रेस में क्या चल रहा था, तो कांग्रेस कंसर्न थी इस मूवमेंट को लेकर कि देयर वर कंसर्न्स अबाउट द प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो इनिशियली जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो रिलक्टेंट थे और वो नहीं चाहते थे कि ये मूवमेंट किसी एक मास स्ट्रगल का रूप ले। उनको ये डर था कि इससे एक पोटेंशियल पॉपुलर वायलेंस जनरेट हो जाएगा और कांग्रेस में एक इंटेंस टसल चल रही थी। डिस्पाइट द कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देयर वाज अ नोटिसेबल रिलक्टेंट अमंग द कांग्रेस लीडर्स टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शंस, और वो काउंसिल इलेक्शंस को जो नवंबर 1920 में होने वाले थे उसे बाइकआउट नहीं करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वो पावर में आएंगे और पावर में आने के बाद वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल करा सकते हैं। नागपुर सेशन होता है, नागपुर सेशन में 1920 में एक कॉम्प्रोमाइज होता है। एज अ कॉम्प्रोमाइज वाज नेगोशिएटेड एडमिट द कंपीटिंग इंटरेस्ट अलाउइंग फॉर अ यूनिफाइड अप्रोच मूविंग फॉरवर्ड। उस पर डिसाइड होता है कि हम सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना है और इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है और 1921 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाता है, जनवरी 1921 में। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस मूवमेंट के थ्री पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मूवमेंट इन द टाउन, सेकंड पार्ट है हमारा मूवमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और थर्ड पार्ट है हमारा स्वराज इन प्लांटेशन, उसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में अभी हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स इन द टाउन। शहरों में ये मूवमेंट किस तरह से लोगों की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डालता है और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो इंडियंस हैं वो कैसे मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो एज गांधी जी सजेस्टेड सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स से चले जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स अबेंडन्स द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन में का हिस्सा बन जाते हैं। दिस मास एक्सोडस हाईलाइटेड द डिसकंटेंट विद द प्रिवेलिंग एजुकेशनल पॉलिसीज, तो एजुकेशन पॉलिसी को एक धक्का लगता है, एजुकेशन सिस्टम को एक धक्का लगता है जब स्टूडेंट्स स्कूल जाना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, हेडमास्टर्स और टीचर्स ये अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हैं, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं और काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार किया जाता है। दिस वॉज द सोशल इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का बहिष्कार करते हैं। पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप्स, लिक्वर शॉप यानी शराब की दुकानें, उनके बाहर धरना दिया जाता है, उन्हें तोड़ा जाता है। बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ इन बॉनफायर, विदेशी कपड़ों को जलाया जाता है, जिसकी वजह से जो विदेशी सामान है उसके जो इम्पोर्ट है वो 50% तक डिक्रीज हो जाता है, जो कि 102 करोड़ रुपीज़ था 1921 में, वो 1922 में 57 करोड़ रुपीज़ रह जाता है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले कौन से इवेंट्स थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जन्म दिया, और ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने मूवमेंट इन द टाउन को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके लिमिटेशंस, मूवमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स, पीजेंट्स एंड स्वराज इन प्लांटेशन को देखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी